श्रद्धार आनंदित जय गुरु प्रणाम। परम प्रेममय परम दयाल एक आदमी अगर कोई दोष कुछ कर ले, त्रुटियां कर ले, तो तुरंत साथे साथ उसको शास्ति विधान करने के लिए माना किया है। बोले सहन करो, अन्याय के सह्य करो, सिद्ध काम हवे। अन्याय को इतना दिन तक हम लोग जानते थे कि अन्याय को तुरंत शास्ति दे देना चाहिए। ठाकुर जी ने कहा है, শাস্তির ভার দণ্ডের ভার আপন হাতে নিতে যেও না। পরমপিতার উপরে ন্যস্ত করো, মঙ্গলের অধিকারী হবে। অথবা পরমপিতা ওই শাস্তি উভয়ের মধ্যে তারতম্য অনুসারে ভাগ করে দেবেন। तो अभी हम लोग ब्रेक लगा लिए। ठीक है, कोई भी कुछ करे तो भगवान सब कुछ देख रहा है, सबको रखवाला जो है, सबको शासन करने वाला वही है, उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया जाए। और जिसके चलते आज हम लोग देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण रूप में जब आए थे ठाकुर जी, तब कितना बार अन्याय को सह्य करते थे? 100 बार, 100 बार। 100 बार सह्य करने के बावजूद भी जब सहन के बाहर हो जाता था, तभी ठाकुर जी या भगवान श्री कृष्ण जी उनको शास्ति विधान करते थे। उनका सुदर्शन चक्र बुलाने से ही तुरंत हाजिर हो जाता था और सबसे बलशाली ये सुदर्शन चक्र के कोई रुकने वाला नहीं था। शिव जी ने ये चक्र दिया था भगवान श्री कृष्ण जी को। यही सुदर्शन चक्र बुलावा पर आते हैं और बुलाने से चले जाते हैं और हमेशा इसको साथ में रखने का जरूरत नहीं है। तो ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण जी ने ऐसा करके दिखाए बहुत बार कि कैसा करके सहन शक्ति तुम लोग को बढ़ जाए और उसके बाद ही हम लोग को आदेश देता है, हितोपदेश देता है। तो ये आदेशों को हम लोग पालन करने से पहले ठाकुर जी अपना जीवन में करके दिखाए। जिन्होंने ठाकुर जी को विष खिलाया, पकड़ा गया, सब कोई कहने लगे उनको शास्ति दीजिए, लेकिन ठाकुर जी बोले जी नहीं, उनको छोड़ देना। आप लोग सब कोई जानते हैं कि मगध राज जरासंधु श्री कृष्ण जी का मामा, कंस का ससुर। तो कंस का दो रानी थे, उष्टी और प्राप्ति। इन लोगों का पिताजी मगध राज जरासंधु। श्री कृष्ण जी कंस को वध करके मगध चले गए थे और षष्ठी प्राप्ति जरासंधु के निकट जाके कंस का वध करने वाले को अर्थात श्री कृष्ण जी को शास्ति देने के लिए बोले थे। तो भगवान श्री कृष्ण जी जब
सुकार्थ दोनों कन्या को जमाता कंस का दो ही लड़की जरासिंधु उन लोगों का बात सुनते हुए आप पृथ्वी में जादव शून्य कर देंगे, ऐसा शपथ लेके समग्र जोदू वंश को निःशेष करने के लिए चारी दिक से चारी ओर मथुरा नगरी को आक्रमण किया। इतना विपुल सेना लेके आक्रमण किया कि 13 अक्षर वाहिनी सेना चारी दिक से घेर लिया मथुरा नगरी को। सेना वाहिनी में 21,870 हाथी, 21,870 रथारही सैन्य सेना, 65,610 अश्वारोही सेना, 1,09,350 पदातिक सेना, ये सारी सेना मथुरा नगरी को घेर लिया। जरासिंधु श्री कृष्ण को वध करेगा। भागवत में ऐसा लिखा हुआ है, महासमुद्र जैसा इतना शत्रु सेना देखे भगवान भीत संत्रस्त हो जाएगा। परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने ये जगदीश्वर है, तो उन्होंने अवतार लिया सारी दुष्ट का दमन करने के लिए। तो मथुरा वासियों ने सब भयभीत हो गए। भगवान श्री कृष्ण जी ने इस दुनिया का भार वहन करने वाले चिंता करने लगे और श्री कृष्ण जी ठीक कर लिया। जरासिंधु का सारी सैन्य वाहिनी विफल हो जाएगा। सर्वज्ञ भगवान जानते थे कि इस सब को विनाश करने के लिए क्या उपाय है। भगवान सिद्धांत ले लिया। अस्त्र शस्त्र पताका अन्यान्य सारी उपकरण रथ सब नमा दिया। रथ से धीरे धीरे श्री कृष्ण जी ज्येष्ठ भ्राता बलराम को जरासिंधु का 13 अक्षर से वाहिनी के समक्ष जादवगण को विपन्न वध कर देगा, इसीलिए भार हरण के लिए शरण कर दिया कि विनाश तुम्हारा अति निकट, तुम शांत हो जाओ। श्री कृष्ण जी बलराम दोनों का बात नहीं सुने। युद्ध चाहिए, मथुरा नगरी को आज शेष कर देंगे, तछनछ कर देंगे, ध्वंस कर देंगे। श्री कृष्ण जी शंखारोही इसका सैन्य दल बल देखते हुए उन्होंने बाण, अस्त्र, अग्नि, बलय समग्र सामग्रिक शक्ति के विध्वस्त करने लगे। श्री कृष्ण जी का अनुरोध या बलराम का अनुरोध जरासिंधु नहीं माना। उसके बाद 18 बार जरासिंधु जब पुनः पुनः मथुरा आक्रमण करने लगे, नारद मुनि का परामर्श से कालजवन नाम में एक महापराक्रमशाली बर्बर योद्धा 3 कोटि सैन्य समावेश करके मथुरा अवरोध किया। नारद मुनि कालजवन को मथुरा आक्रमण में परामर्श दिया कि विष्णु पुराण का एक कहानी है। गर्ग मुनि जादवगण कुलगुरु। एक बार गर्ग मुनि भोगनीपति जब कोई एक गर्ग मुनि को उपहास किया था, इस उपहास सुनते हुए जादवगण गर्ग मुनि का सामने हो करके हंसे थे, अपमानित बोध किया। गर्ग मुनि मन मन से ठीक किया कि जादव का त्रास करेंगे और
लोह चूर्ण भक्षण करके देवादिदेव गर्ग मुनि एक जवन पत्नी के गर्भ एक पुत्र काल जवन का जन्म दिया था। एक काल जवन कालक्रम में भयंकर शक्ति धारण करके नारद मुनि के जिज्ञासा किया, पूछा, और पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली कौन है? नारद मुनि बोल दिया कि भगवान श्री कृष्ण। पृथ्वी श्रेष्ठ योद्धा उन्हीं को कहला जाता है। नारद मुनि से जादव कुल का मथुरापुरी संधान लाभ करके काल जवन भी 3 कोटि सेना लेके मथुरापुरी में अवरोध किया। परिस्थिति भयंकर हो गया। श्री कृष्ण समझ गए सारी को। शत्रु आक्रमण, मथुरा प्रजा, आत्मीय सज्जन, सारी दुर्गति को बचाना है। बलराम के साथ परामर्श करके द्वारका का समुद्र 12 योजन 96 वर्ग माइल व्यापी दान एक सुरंग था समुद्र के नीचे। अद्भुत दुर्ग नगरी निर्माण किए थे स्वयं विश्वकर्मा। समुद्र गर्भ में निर्मित ये अपूर्व नगरी में सुपरिकल्पित जनपद, कल्प वृक्षपुर, बहु उद्यान, मंगल सूचक स्वर्ण कलश, असंख्य तोरणदार बहु प्रासाद, सोने का एक राजमहल बनाए थे। महाराज उग्रसेन ने बसवास करने के लिए द्वारकापुरी श्रेष्ठ प्रासाद बनाए थे और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बहुत वर्ण मानुष वहां इस आवास में आते थे। देवलोक से द्वारकापुरी में स्वर्गद्वार के हिसाब में दर्शन करने के लिए आते थे। स्वर्ग का परिजात वृक्ष यहीं पर रोपण किया था। वरुण देव मन का गति से एक विशेष श्वेत अश्व उपहार दिया था। द्वारकापुरी निर्माण खत्म हो जाने के पर कृष्ण मथुरावासी सकल अर्पण और काल जवन के संग युद्ध करने के लिए दुर्ग के बाहर आने से श्री कृष्ण जी ने काल जवन को पराभूत किया। इस विषय में आज और एक कहानी दूसरा दिन बोलेंगे। संक्षेप में ये जानना चाहिए कि श्री कृष्ण द्वारकापुरी निर्माण किए थे। ये द्वारकापुरी शोभा स्वर्ग राज से कोई कम नहीं था। पारिजात वृक्ष भी उनके राज में विराजते थे। स्वर्ग से बहुत देव देवी भी आते थे। तो उन्हें शिशुपाल आए थे। हम अब जा रहे हैं सत्संग करने के लिए इंद्रप्रस्थ, दिल्ली के निकट पंच पांडव का राजधानी। इंद्रप्रस्थ में ऐसा एक मकान बनाया गया था जो सबको जिस दिन उद्घाटन के दिन पूजा पाठ हो रहा है, होम यज्ञ, ऊपर बालकनी में सब खड़ा होके देख रहा है कि कौरव लोग सब आ रहा है। तो देखते लगता है कि सूखा है तो उसमें भीज गया, पानी भरा हुआ है। फिर जहाँ लगता है पानी है, थोड़ा सा कपड़ा ऊपर में उठा रहा है तो देखे वह सूखा है। तब द्रौपदी ने हंस हंस दिया और बोले, अंधा का बेटा तो अंधा ही होता है। ऐसा चमत्कारी बना हुआ बिल्डिंग इंद्रप्रस्थ, उसमें बड़ी उसको चोट लगा। बाद में इसी का प्रतिदान वो वस्त्र हरण के लिए तैयार हो गए थे। भगवान श्री कृष्ण जी ने बोले, तुम उस दिन उसका अपमान ना करते तो युद्ध नहीं हो सकता। तो उसी इंद्रप्रस्थ में हम चल रहा है अभी सत्संग करने के लिए। इंद्रप्रस्थ का जिस दिन यज्ञ हो रहा था, उस नया राजधानी का उद्घाटन
सारी राजा लोगों को निमंत्रण किया गया। शिशुपाल भी निमंत्रित थे। सब कोई बोला हाँ, यज्ञ में आहुति देने के लिए अब भगवान श्री कृष्ण जी को पहला आहुति देने वाले के हिसाब में आह्वान किया गया। युधिष्ठिर ने आह्वान किया। भगवान श्री कृष्ण जी उठे, खड़ा हो गए, तैयार हुए। उस समय शिशुपाल ने बहुत भर्त्सना शुरू कर दिया। ये तो ग्वाला है, वो तो ब्राह्मण नहीं है, ये तो अशुचि है, उनको क्यों बुलाया गया है? वो तो बेकार है। भर सभा में इतना अपमान किया। तो भगवान 100 अपराधी से पहले उनको माँ को वचन दिए थे, क्षमा कर दिए। अब सहन के बाहर हो गया, 101 निकाल रहा है। उन्होंने तुरंत सुदर्शन चक्र को बुलाया और गला काट दिया। वही शिशुपाल का वध हुआ था। उसी इंद्रप्रस्थ में हम जा रहा है। 8 तारीख को, 8 मई को प्लेन से, 10 तारीख को उत्सव मनाएंगे, 11 तारीख लौट आएंगे। सबका सर्विक कल्याण कामना करते हुए मेरा प्रवचन यही समाप्त विराम देता हूँ। जय गुरु।